रेडियो सिटी 91.1 FM सुन रहे हैं। मेरा नाम हरी है और शो का नाम है प्रॉपर्टी बीट। ये है प्रॉपर्टी बीट। हमें कॉल आया विकास का, जो जानना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर की अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। उसके लिए आज हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पर। जी हरी जी, so I am Sahil and I am COO for Shrey Projects. I am a BSc finance person and I've been handling this company for the past 11 years now. We have a varied portfolio in real estate in which we do land banking and we do broking. In terms of broking, we are into primary and secondary sales both. With our two divisions, we crack about 1,000 crore of real estate each on each front. And our segmentation is very strong with having clients for about 3 generations with the business. अरे वाह। So we are a very orthodox company, but we have all the new resources that the modern age uses to make business more successful and more simplified. जी, So our ethos is strong that way. तो साहिल, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं अबाउट द अफोर्डेबल्स इन दिल्ली एनसीआर। उसके बारे में हमारी दिल्ली एनसीआर की जनता को जागरूक की। So in my opinion, पहले ना हमें समझना पड़ेगा फंडामेंटल्स बिहाइंड द वर्ड अफोर्डेबल। जी, अफोर्डेबल एक ऐसी चीज है जो एक रेजिडेंट अगर दिल्ली में रहता है जी, तो जो टीयर 2 और टीयर 2 सिटीज में रहते हैं उनके लिए ये एक्सपेंसिव होगा, पर दिल्ली के लिए वो अफोर्डेबल होगा। सिमिलरली जो आदमी लंदन में रहता है उसके लिए अगर हम दिल्ली वाले वहां जाएंगे तो वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, और अगर कोई आदमी वहां का सिटीजन है उसके लिए बिल्कुल रहेगा। तो वी हैव टू डिसाइड द वर्ड अफोर्डेबल। तो इंडिया में जो अफोर्डेबल स्कीम्स निकाली जाती है, स्पेशली इन एनसीआर, गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू प्रमोट हाउसिंग बाय टेकिंग सम मेजर्स ताकि कॉमन पब्लिक परचेज कर पाए प्रॉपर्टी को सब्सिडाइज प्राइस पे, उस एरिया की सब्सिडाइज प्राइस पे। जी, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस एरिया में अपने लिए एक अफोर्डेबल देख रहे हो और आपको उसके हिसाब से अफोर्डेबिलिटी मिलती है। अफोर्डेबल सेगमेंट्स में ना, अफोर्डेबल हाउसिंग में देयर आर 3 सेगमेंट्स जो कि इनकम ग्रुप के हिसाब से बाइफरकेट करे हुए हैं। LIG, MIG और HIG। जी, इंडिया में और दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली LIG और MIG को ज्यादा इनकरेज करा जाता है और ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सरकार लाती है इन 2 सेगमेंट्स में, ना ही कि HIG में। तो साहिल, सबसे पहले तो दिल्ली के बारे में बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग और उसकी कुछ स्कीम्स अगर कोई करंटली चल रही हो तो और भी बढ़िया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं प्राइस रेंज के बारे में, प्लीज बताएं। ऑफ कोर्स, अगर हम रेंज की बात करें तो पहले तो क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रेंज ऑफ साइज आता है। तो साइज में 400 से 600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है 2 से 3 बेडरूम MIG और LIG में। अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो आपको 30 लाख के आसपास में नरेला में और रोहिणी में MIG और LIG की करंटली अभी DDA की चलती हुई स्कीम है जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ड्रॉ सितंबर में निकलेगा। ओके जी, इनफैक्ट अगर कोई HIG में भी लेना चाहे, हालांकि यूनिट्स आर ओनली 130, पर द्वारका सेक्टर 19B में DDA ने आज की डेट में अपनी एप्लीकेशन खोले हुए हैं, लोग जाके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली इसका ड्रॉ निकल जाएगा, विच इज द लॉटरी सिस्टम। तो इस चीज में अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि आपके पास मुझे लगता है इस चीज में समय बहुत कम है। जाएं ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट्स पर। और अभी हमने बात की दिल्ली की, अब थोड़ा एनसीआर की ओर भी बढ़ते हैं। कुछ ही देर में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर साहिल वर्मा से अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग इन दिल्ली एनसीआर। ये है प्रॉपर्टी बीट। तो साहिल, सबसे पहले तो दिल्ली के बारे में बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग और उसकी कुछ स्कीम्स अगर कोई करंटली चल रही हो तो और भी बढ़िया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं प्राइस रेंज के बारे में, प्लीज बताएं। ऑफ कोर्स, अगर हम रेंज की बात करें तो पहले तो क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रेंज ऑफ साइज आता है। तो साइज में 400 से 600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है 2 से 3 बेडरूम MIG और LIG में। अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो आपको 30 लाख के आसपास में नरेला में और रोहिणी में MIG और LIG की करंटली अभी DDA की चलती हुई स्कीम है जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ड्रॉ सितंबर में निकलेगा। ओके जी, इनफैक्ट अगर कोई HIG में भी लेना चाहे, हालांकि यूनिट्स आर ओनली 130, पर द्वारका सेक्टर 19B में DDA ने आज की डेट में अपनी एप्लीकेशन खोले हुए हैं, लोग जाके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली इसका ड्रॉ निकल जाएगा, विच इज द लॉटरी सिस्टम।
तो इस चीज में अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि आपके पास मुझे लगता है इस चीज में समय बहुत कम है। जाएं ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट्स पर। अब हमने दिल्ली के बारे में जाना कि किस किस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और क्या क्या डेट है, लेकिन साथ ही साथ अब जानते हैं जरा गुड़गांव और नोएडा के बारे में भी। तो प्लीज उसके बारे में बताएं साहिल जी। अगर यही गुड़गांव में बात करें तो वहाँ लॉटरी सिस्टम चलता है प्राइवेट बिल्डर्स के साथ में। तो सिग्नेचर ग्लोबल, GLS और पिरामिड जैसे बिल्डर्स ले आते हैं। जहां पर कि दिल्ली में 30 लाख तक आपको खर्चना पड़ता है, गुड़गांव में आप 18 लाख से भी चालू कर सकते हो अपने लिए लेना। अरे वाह। और ये 500 से 400 से 600 स्क्वायर फीट वाला एरिया, कार्पेट एरिया। करेक्ट, सेम 400 से 600 स्क्वायर फीट का साइज रहता है और 2 से 3 बेडरूम के यूनिट्स निकालते हैं सब लोग जी। दैट इज साउथ ऑफ गुड़गांव, इट्स कॉल्ड सोना रोड पे आता है ये। और 10 एकड़ का कॉलोनी है जो कि डिलीवर हो चुका है। रजिस्ट्रेशन हैव ओपन्ड इन ऑगस्ट, so it is very very new. It's the freshest product in line today. All right. And जो आपने बताया नोएडा में those 1 to 2 crore bracket projects. जी, you can look at sectors like 150 sector Noida. Then you can look at ये सारे ना इको विलेजेस बने हुए हैं वहाँ सारे बहुत बड़े बड़े। तो आप उनमें अपने लिए ट्राई कर सकते हो यूनिट देखना। और ये सारे नोएडा वेस्ट अगर आप देखो तो आप वहाँ अपने लिए देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके बजट में चीजें डिलीवर हो गई हैं। यू कैन एक्चुअली हैव द टच एंड फील ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी ऑल्सो। थैंक यू सो मच साहिल जी, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करते हैं कई सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन काम आएगी।